सीटेट ने ऑफिशियल आंसर की को जारी कर दिया है। ऑफिशियल आंसर की को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में टाइप करेंगे सीटेट। सीटेट टाइप करने के बाद आपके सामने सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने सीटेट का वेबसाइट इस प्रकार से खुल जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको इधर सीटेट दिसंबर 2021 फाइनल आंसर की यहाँ पे दिख रहा है और आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आंसर की दिख रहे हैं। इसका ये मतलब है कि यदि आपने इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दिया था तो आप इंग्लिश मीडियम वाले प्रश्न पत्र को डाउनलोड करेंगे, और यदि आपने हिंदी मीडियम में प्रश्न पत्र को दिया था तो आप हिंदी मीडियम वाले प्रश्न को डाउनलोड करेंगे, और यदि आपने दोनों ही मीडियम में एग्ज़ाम दिया था तो दोनों को डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप आंसर की को मिलाना शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। चलिए आप बढ़ेंगे, किस प्रकार से आंसर की को चेक करना है इसको समझते हैं। ऑफिशियल आंसर की से आपको सीटेट के प्रश्न पत्र को चेक करने के लिए 2 मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, और एक में आप प्रश्न पत्र को और दूसरे में आंसर की को ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद आपको उसी डेट के प्रश्न पत्र से उसी डेट के आंसर की को मैच करना है। चूँकि एक ही आंसर की में सभी डेट के आंसर की आपको दिए गए हैं, तो आप अपने प्रश्न पत्र के हिसाब से उसी आंसर की को ओपन करेंगे जिस तारीख को आपने एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पे आप देखेंगे 8 जनवरी 2022 का पेपर फर्स्ट का ये आंसर की यहाँ पे ओपन किया गया है, और ये जो पेपर फर्स्ट है ये मेन आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे हम मेन पेपर का मतलब होता है कि आपके सीडीपी, ईवीएस और मैथमेटिक्स, इन 3 सेक्शन के आंसर की यहाँ पे आपको दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक। इसके बाद 91 से लेकर के 120 आपका लैंग्वेज फर्स्ट जो भी है उसके अनुसार से चेक करेंगे, और 121 से 150 तक आपका लैंग्वेज सेकंड चेक होगा। तो कैसे चेक करेंगे आइए इसको समझते हैं फटाफट। आपने आंसर की को ओपन कर लिया, क्वेश्चन को ओपन कर लिया, पहले प्रश्न में आ जाएंगे विकासात्मक परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन चौथा सही था, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले का चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में आएंगे, और दूसरा प्रश्न आपका है ऑप्शन वाला, इन दोनों में क्या क्या खाली स्थान में भरा जाएगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1, भागना और चित्र बनाना। तो यहाँ पे दूसरा का पहला सही है। तो इसी प्रकार से आप सीडीपी के पूरे सेक्शन को चेक करेंगे, और सीडीपी के सेक्शन को पूरा आंसर चेक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा मैथमेटिक्स का सेक्शन, और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। थोड़ा सा जल्दी मैं केवल चेक करने के लिए इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, बाकी आप खुद से चेक कर लेंगे। तो यहाँ से आपका 30 हो गया, 30 के बाद यहाँ से मैथमेटिक्स। तो दूसरा सेक्शन हमारा मैथमेटिक्स का है, सॉरी मैंने ईवीएस कह दिया था। तो दूसरे सेक्शन में मैथमेटिक्स के द्वारा आप प्रश्न पत्र इधर देखेंगे, और इधर आपको आंसर की चेक कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के उल्लेखनीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें औसत सही ऑप्शन था, और आप यहाँ पे देखेंगे 31 का तीसरा यहाँ पे सही है। तो इसी प्रकार से आंसर को चेक करते जाना है। यहाँ पे आप एक प्रश्न देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, 1 या 2। तो 89 नंबर क्वेश्चन क्या था, चलिए उसको समझ लेते हैं। 89 क्वेश्चन ईवीएस का होगा ना। ईवीएस वाले प्रश्न में एक में 2 आंसर दिया हुआ है, 67 तक पहुंच गए हैं, 82 आ गया है, और 86, यहाँ पे 89 है। खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसमें देखिए पापड़ और चिप्स दोनों ही सही दे रखा है। तो 1 या 2 दोनों में से कोई एक अगर जिन्होंने टिक किया होगा तो
वो सही होगा। बाकी दही और कच्चा आम को यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इसके ऊपर मैंने भी डिबेट किया था कि पापड़ भी हो सकता है इसका सही आंसर, चिप्स भी हो सकता है और कच्चा आम भी हो सकता है, क्योंकि इन तीनों का खाद्य परिरक्षण किया जा सकता है जबकि दही का नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न था। बाद बाकी इसी प्रकार से आप 90 नंबर तक चेक करेंगे। इसके बाद चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि लैंग्वेज सेक्शन को आप कैसे चेक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लैंग्वेज फर्स्ट जो है यहाँ पे हिंदी है ना। तो लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पे हिंदी है और यहाँ पे अब जब आंसर की में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए पेपर फर्स्ट इंग्लिश है। तो इसका ये मतलब हो गया कि यदि आपका पेपर फर्स्ट इंग्लिश था क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 तक, तब आपको यहाँ से चेक करना है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे प्रश्न में कि प्रश्न में आपका हिंदी का सेक्शन है, यानी कि आपने हिंदी का क्वेश्चन सिलेक्ट किया था। पेपर फर्स्ट आपका हिंदी था, लैंग्वेज फर्स्ट आपका हिंदी था, सॉरी। तो यहाँ पे आपको इससे चेक नहीं करना है। आप यहाँ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 to हिंदी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 तक जिनका हिंदी था वो यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो और उसी प्रकार से 121 से लेकर के 150 तक जिनका इंग्लिश था वो यहाँ से चेक करेंगे, 121 से लेकर के 150 तक, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे देखेंगे गद्यांश वाला प्रश्न है, मनुष्य का भाग कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश वाले से मिलाएंगे तो आपको गलत हो जाएगा, यहाँ हिंदी से आपको मिलाना है, ठीक है। यहाँ देखिए 91 का ऑप्शन नंबर 4 है, परिश्रम करने से बनता है, ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद एक और प्रश्न को ले लेते हैं, आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है। तो आलसी व्यक्ति अपने भाग्य को दोष देता है, तो 92 का भी 4 है ना। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे चेक करना आपको है 91 से लेकर के 120 तक के प्रश्नों को हिंदी वाले आंसर की से। अब उसके बाद आप जब 120 के बाद बढ़ेंगे आगे 121 में, तब आपके सामने इंग्लिश का सेक्शन आ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट बढ़ते हैं, 120 आ गया, लैंग्वेज सेकेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं इंग्लिश आ गया है। तो अब यहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को हम कैसे चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 121 यहाँ से आप चेक नहीं करेंगे, यहाँ से अगर आप चेक करते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, फिर से आ जाना है आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में, और इंग्लिश वाले सेक्शन से आपको यहाँ 121 से चेक करना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे व्हाट प्रॉम्प्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू रीओपन स्कूल्स, तो यहाँ पे सही ऑप्शन था कंसेंसस अमॉन्ग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, और यहीं पे सही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसमें भी एक कन्फ्यूजन सीटेट को लगा है, 123 का 2 और 3 दो ऑप्शन सही दे रखा है। 123 प्रश्न आपके सामने यहाँ पे मैं लाता हूँ। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स मेंशन्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे 2 और 3 इन दोनों को ही मेंशन नहीं किया गया था, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को जिन्होंने टिक किया होगा उसे सही मार्क्स मिले होंगे। तो इसी प्रकार से पूरे आंसर को आप चेक कर लें, और चेक करने के बाद आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि आपने जो सही बनाया है वो कितना सही था। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सीटेट के आंसर की को चेक करना है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।